गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे याचिका खारिज होगी तो ही स्टे हटेगा और बोर्ड हारेगा तो स्टे नहीं हटेगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैंने जो भी कोर्ट में याचिका दर्ज हैं, दायर हैं, लेवल 1 और लेवल 2 की, उनकी सुविधा के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में आपको राजस्थानी करंट अफेयर, सारी भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट और रीट लेवल 1 और 2 की कोर्ट केस की अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम बढ़ते हैं आगे। लोग बोल रहे हैं कि अगर याचिका खारिज होगी तो ई स्टे हटेगा। ये बिल्कुल सही बात है। याचिका खारिज होगी यानी कि जिन लोगों ने याचिका दायर करी है, अगर वो लोग हारते हैं, ठीक है, यानी कि उनकी याचिकाएं बोर्ड जो माननीय न्यायालय रद्द करता है या खारिज करता है, तो उसी कंडीशन में स्टे हटेगा। इसका दूसरा मीनिंग ये है कि अगर बोर्ड हारेगा तो स्टे नहीं हटेगा। अगर अधीनस्थ बोर्ड हारता है, ठीक है, तो स्टे की हटने की संभावना 0% है। और अगर अधीनस्थ बोर्ड जीतता है ये केस तो स्टे हट जाएगा और 12 मार्च के पहले पहले इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। याचिका खारिज नहीं होती है फ्रेंड्स, तो मैं बता दूं कि आगे क्या होगा कि अधीनस्थ बोर्ड है वो सिंगल बेंच के फैसलों को डीबी में चैलेंज करेगा। लेकिन उससे पहले कंडीशन ये बनती है कि जैसे ही याचिकाकर्ता जीतेंगे तो जिस तरह से केवियट दायर की थी अभी स्टे को लेकर के, वैसे केवियट डीबी में भी दायर वापस हो सकती है। वापस केवियट दायर करने का मतलब ये है कि फिर जो सिंगल बेंच का फैसला है उसके ऊपर डीबी से स्टे नहीं हटेगा, यानी कि डीबी उसके ऊपर स्टे नहीं देगा, ठीक है। और इस कंडीशन में ये होगा कि अगर याचिकाकर्ता जीतते हैं तो माननीय न्यायालय आदेश दे सकता है या फैसला दे सकता है कि जिन भी याचिकाकर्ता हैं उनका रिजल्ट रिवाइज़ किया जाए, और अगर वो मेरिट लिस्ट में आते हैं यानी उनकी मेरिट में रैंक आती है तो उनको ज्वाइनिंग दी जाए। उस कंडीशन में ये होगा फ्रेंड्स, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड के पास में सिर्फ 1500 सीटें ही है जिनका रिजल्ट डिक्लेयर करना बाकी है, जो और बाकी जितनी भी 19,500 सीटें थी उनका रिजल्ट अधीनस्थ बोर्ड ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है, ठीक है। तो दूसरा मीनिंग ये समझ सकते हैं अपन लोग कि रिजल्ट रिवाइज होगा, और रिजल्ट रिवाइज होने का मतलब आप समझ सकते हो कि चीज़ें फिर कितनी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। यानी कि जो जिन लोगों की ज्वाइनिंग पेंडिंग है फिर उनकी ज्वाइनिंग में और डिले हो सकता है, ठीक है। रिजल्ट रिवाइज होगा, फिर वापस से सारी चीज़ें रिपीट होंगी जो पहले हुई थी। और ये इतना आसान काम नहीं है फ्रेंड्स कि एक जो कोर्ट का माननीय न्यायालय का जो आदेश होता है उसको एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन में उसकी पालना करना ज़रूरी होता है। जैसे आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जो लेवल 2 था उसमें सिंगल बेंच ने फैसला दिया था कि आप जितनी भी याचिका है, जितने भी सब्जेक्ट की, उन जो भी क्वेश्चंस पर जिन भी क्वेश्चंस पर याचिका दायर है उन सब के लिए आप कमेटी बनाओ, एक्सपर्ट कमेटी, और उसकी जो कमेटी की रिपोर्ट उसको आप कोर्ट में पेश करो। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, क्योंकि सिंगल बेंच में था वो फैसला, तो लेवल 2 वालों ने उसके ऊपर जो है डीबी में उस पर केवियट नहीं लगाई, तो अधीनस्थ बोर्ड ने डीबी में उसके ऊपर स्टे ले लिया। यानी कि अब अधीनस्थ बोर्ड सिंगल बेंच के फैसले को मानने को बाध्य नहीं है। वो मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। लेकिन फिलहाल जो सिंगल बेंच का फैसला था उस पर डीबी से अधीनस्थ बोर्ड को स्टे मिल गया है। अब वहाँ पर आपकी रेगुलर सुनवाई हो रही है, ठीक है, और जोधपुर बेंच में उसकी सुनवाई चल रही है, ठीक है। तो अगर याचिकाकर्ता जीतते हैं तो उनसे मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि आप डीबी में एटलीस्ट केवियट दायर कर देना, ताकि जो सिंगल बेंच का फैसला है इसके ऊपर किसी भी तरह का डीबी से स्टे नहीं आए। स्टे नहीं आएगा तो उस कंडीशन में ये होगा फ्रेंड्स कि आपका डेफिनेटली अधीनस्थ बोर्ड को रिजल्ट रिवाइज करना पड़ेगा। और अगर आप लोग मेरिट लिस्ट में आते हो, यानी कि जो लोग याचिका दायर करी है क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चंस में उनकी जीत होती है और वो मेरिट लिस्ट में आते हैं, तो अधीनस्थ बोर्ड को डेफिनेटली उनका रिजल्ट रिवाइज करके और उनको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। और इस पूरे समय तक, यानी कि रिजल्ट रिवाइज होने तक, जिन लोगों की ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग ही रहेगी, यानी कि उनकी ज्वाइनिंग होने की संभावना फिर नहीं है। अधीनस्थ बोर्ड चाहेगा कि किसी भी तरह से जो सिंगल बेंच का फैसला है वो डीबी में जाकर उस पर स्टे लेकर आ जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। और अगर आज मान लो कि याचिकाकर्ता हारते हैं या अधीनस्थ बोर्ड जीतता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी चीज़ें हैं, यानी सिंगल बेंच की जिन लोगों की ज्वाइनिंग पेंडिंग है स्टे की वजह से, उनकी ज्वाइनिंग तो होगी ही, साथ ही साथ जिन लोगों का फिक्सेशन का प्रॉब्लम आएगा 2 साल बाद में, वो भी आज कैंसिल हो जाएगा, यानी कि उनका 2 साल बाद में फिक्सेशन हो जाएगा। अगर अधीनस्थ बोर्ड जीतता है तब ये कंडीशन बनती है। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए यही था कि अगर लोग पूछ रहे हैं कि आज स्टे किस कंडीशन में हटेगा, तो स्टे हटने की बस एक ही कंडीशन है कि अगर याचिकाकर्ता केस हारते हैं तभी इस भर्ती के ऊपर से स्टे हटेगा और तभी नियुक्ति मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर आज कोई फैसला आता है, अगर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला आता है, यानी कि जिन लोगों ने पिटीशन फाइल करी है, याचिका लगाई है, उनके पक्ष में कोई फैसला आता है माननीय न्यायालय का,
तो स्टे नहीं हटेगा, स्टे बना रहेगा इस भर्ती के ऊपर, और जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। और अगर अधीनस्थ बोर्ड ये केस जीतता है तो सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी, और जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी ज्वाइनिंग डेफिनेटली हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिन लोगों ने भी कमेंट किया था उनको बता दिया मैंने कि अगर याचिका खारिज होगी तभी स्टे हटेगा, अन्यथा नहीं हटेगा। तो बता दूं, अगर आज कोर्ट का कोई भी फैसला इसके ऊपर आता है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ये चाहता है कि वो जो कोर्ट में केस पेंडिंग है इनका रिजल्ट रिवाइज नहीं करके जिनको बाहर किया है ज्वाइनिंग प्रोसेस से या सिलेक्शन प्रोसेस से या मेरिट लिस्ट से, वो उनको बाहर ही रखना चाहता है। ठीक है, ये अधीनस्थ बोर्ड चाहता है खुद ही। लेकिन अगर माननीय न्यायालय का आदेश आता है कि याचिकाकर्ताओं का रिजल्ट रिवाइज करके इनको ज्वाइनिंग दो, तो डेफिनेटली अधीनस्थ बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। उसमें फिर वही आपको पता फ्रेंड्स की पशु परिचर की जो भर्ती थी, जिस तरह से उसमें 52 लोगों की सेवा समाप्त की है, वो सेम कंडीशन आपके इसमें भी हो सकती है। वो तब होएगी जब याचिकाकर्ता केस जीतते हैं। और मैंने बताई दी आपको कि 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके नंबर आपको मिलने की पूरी संभावना है, यानी कि 8 से 10 नंबर आपको डेफिनेटली मिलने की संभावना है, 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके प्रूफ मैंने खुद ने दिए हैं। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा। अभी आपकी जो सुनवाई है अभी कंफर्म नहीं है, कितनी बजे आपकी सुनवाई होना है इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। मैं बता दूं, अगर आज आपके केस में 4 से 5 घंटे रेगुलर हीयरिंग होती है तो संभावना ये है कि आज माननीय न्यायालय का फैसला आ जाएगा। और अगर 4 से 5 घंटे रेगुलर हीयरिंग नहीं होती है तो आप मान के चलो कि आज भी आपका कोई भी फैसला आने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि आज अधीनस्थ बोर्ड को बुलाया गया, जो चेयरमैन साहब है उनको बुलाया है, और जो प्रीवियस 3 ईयर्स के एग्ज़ाम हुए हैं, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए प्रीवियस 3 ईयर्स के, उनके क्वेश्चन पेपर भी आज आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि उनमें कितने क्वेश्चन डिलीट हुए और आंसर की में कितना वेरिएशन आया, कितना चेंज आया, इसके ऊपर भी आज कोर्ट में डिस्कशन हो सकते हैं। तो संभावना ये है फ्रेंड्स कि आज इस टटने की संभावना बहुत कम है, आज कोई भी फैसला नहीं आएगा। अगर 3 से 4 दिन या फिर आज ही 4-5 घंटे हीटिंग होती है तो अपन उम्मीद कर सकते हैं फ्रेंड्स कि आज फैसला आने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आपकी सुविधा के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको रीट लेवल 1 और 2 में जो कोर्ट में केस पेंडिंग है इसकी अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इतना ही। आई विश कि आज जो भी हो माननीय न्यायालय का फैसला है, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसा फैसला है जिससे जिन लोगों ने याचिका लगाई है उनको भी नुकसान नहीं हो, रिजल्ट रिवाइज करने की नौबत ना आए सभी का, और किसी की सेवा समाप्त करने का मुसीबत ना आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। जैसे ही कोई फैसला आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।